हेलो एवरीवन। आज हम द्रव्यगुण के प्लांट्स में डिस्कस करने की प्रक्रिया में सबसे पहले हम प्लांट उठा रहे हैं अग्निमंथ। ये बीएमएस सेकेंड प्रोप के सिलेबस में है, तो हम सारे प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। इतने 97 प्लांट्स हैं, तो उसी श्रृंखला में आज हम अग्निमंथ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले तो इसका मुख्य कर्म जो होता है वो प्रीवियस शर्मा के अकॉर्डिंग हम जो भी मतलब जितने प्लांट्स हैं उनमें मुख्य कर्म जो होता है वो हम प्रीवियस शर्मा को ही प्रेफरेंस दे के उनके अकॉर्डिंग बताते हैं। तो प्रीवियस शर्मा ने क्या कहते हैं, क्या लिखा है कि प्रीवियस शर्मा ने अग्निमंथ का जो मुख्य कर्म बताया वो सोथहर बताया था, उसको सोथहर वर्ग में रखा है। फिर अन्य मुख्य वर्ग या गण कौन कौन से हैं, तो चरक ने इसको सोथहर शीत प्रशमन वर्ग में रखा है, सुश्रुत ने बृहद पंचमूल में रखा है और भाव प्रकाश ने गुणोत्पादी वर्ग में रखा है। और अब इसका देखते हैं अग्निमंथ का लैटिन नेम। देखो लैटिन नेम फैमिली, लैटिन नेम इसका क्या है, प्रेमना मुक्रोनाटा एंड फैमिली है वर्बिनेसी। और इसका हिंदी नेम जो है वो अरनी है, और मैं एक दो और बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। अरनी है एक सेकंड, अरनी है, गणिकारिका है, वातग्नि है, श्रीपर्णी है, जय है। ठीक, क्या क्या फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, गणिकारिका, वातग्नि, श्रीपर्ण और जय। ठीक। इंग्लिश नेम इसका क्या है, इंग्लिश नेम है, इसको बोला जाता है इंडियन हेडेक प्लांट या फिर वाइंड किलर हेडेक ट्री भी बोला जाता है। तो कोई भी आप लिख सकते हैं, वाइंड किलर भी बोला जाता है, हेडेक ट्री बोला जाता है या फिर हेडेक प्लांट बोला जाता है। फिर क्या कहते हैं कि पर्याय वही मैं बता दिया, पर्याय इसका है श्रीपर्णी, गणिकारिका, अवातग्नि, श्रीपर्ण, जय। ठीक। इसके बाद स्वरूप क्या है, ये जो स्वरूप इसका क्या होता है कि ये मध्यम आकार की झाड़ीदार एक वृक्ष होता है जिसकी हाइट 25 से 30 फीट के नियर अबाउट रहती है, तथा इसके साथ साथ इसका जो मूल होता है, मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, अगर आपको नोट करना है तो उसको नोट कर लीजिए। इसका जो मूल होता है, मूल मतलब रूट जो होता है इसका वो वाइट येलोइश कलर का होता है, पतला सा होता है, और इसकी जो ऊपरी परत होती है वो आसानी से टूट जाती है तथा इसके साथ साथ जो इसके पत्र मतलब जो इसके पत्ते होते हैं वो बीच में चौड़े होते हैं, और कोने पे मतलब नीचे की ओर जो कोना होता है, मतलब जहाँ पे दोनों एंडिंग मिलती है वहाँ पे सिरेट या डेंटेड के फॉर्म में होते हैं। ठीक। फिर जातियाँ, देखिए जातियाँ से पहले केमिकल कंपोजिशन है। तो केमिकल कंपोजिशन जो इसका है, इसमें बीटा सीटोस्टेरॉल पाया जाता है, और ये प्रीमिन और ल्यूटियोलिन जो होता है ये पाया जाता है। ल्यूटियोलिन मेनली इसके लीफ में पाया जाता है। तो सीटोस्टेरॉल, बीटा सीटोस्टेरॉल, परमीन, ल्यूटियोलिन, ये इसके केमिकल कंपोजिशन है मेनली, और भी पाए जाते हैं। उसके बाद इसकी जो जातियाँ हैं, जातियाँ इसकी दो हैं। कौन कौन सी जातियाँ इसकी हैं, जातियाँ इसकी हैं क्या कहते हैं कि बृहत अग्निमंथ, लघु अग्निमंथ। तो जो बृहत अग्निमंथ होता है उसका और नाम क्या है, अगथु है, और बड़ी अरड़ी है। तो जो अभी हम लोगों ने ये फैमिली, लैटिन नेम ऑफ फैमिली जो डिस्कस किया है, प्रेमना मुक्रोनाटा या प्रेमना इंटीग्रिफोरिया, ये जो है ये क्या कहते हैं कि ये बृहत अग्निमंथ में आता है। और उसके बाद जो दूसरी जाति है लघु अग्निमंथ, लघु अग्निमंथ को हम तरकारी, टेकार या छोटी अरड़ी भी कहते हैं। इसकी जो हाइट होती है ये झाड़ीदार नहीं होता, ये गुल्म होता है, 5 से 10 फीट की हाइट का गुल्मदार पौधा होता है, और इसकी हाइट 5 से 10 फीट होती है। इसका जो लैटिन नेम ऑफ फैमिली है वो इसका लैटिन नेम ऑफ फैमिली है, लैटिन नेम इसका है क्लेरोडेंड्रम फ्लोमाइडिस। लघु अग्निमंथ का, बृहत का तो मैंने बता दिया, बृहत का क्या है, बृहत का जो ऊपर बताया गया है क्या है, प्रेमना इंटेग्रिफोरिया बोलिए या फिर प्रेमना मुक्रोनाटा बोलिए। और इसका जो फैमिली है, फैमिली सेम है, फैमिली वहाँ भी वर्बिनेसी थी, यहाँ भी फैमिली वर्बिनेसी ही है। ठीक। उसके बाद प्रयोग, इसका प्रयोग मुख्यतः लेप, उपना, सोफ कर्म में करते हैं। ठीक, किस में करते हैं, लेप, उपना और सोफ कर्म में। अब हम इसका बात करते हैं इसके रस पंचक में। रस पंचक में क्या क्या हेडिंग आती हैं, आता है रस, गुण, वीर, विपाक, प्रभाव। प्रभाव किसी किसी प्लांट के नहीं होते तो वहाँ पे दोष कर्म आता है। ठीक। तो जो इसका रस है, पहले गुड़ देख लेते हैं। गुड़ इसका जो है लघु वृक्ष है, रस है तिक्त, कसाय, कटु, मधुर, विपाक है कटु, वीर्य है उष्ण, और दोष कर्म जो है वात, कफ, सामक है। यहाँ पे दोष का कर्म है, दोष कर्म नहीं रहता तो रस पंचक में क्या आता है, रस पंचक में तब आता है प्रभाव। ठीक। अब प्रयोज्यांक मतलब कि इसके जो ये प्लांट है, हमारा जो प्लांट ये अग्निमंथ है, इसमें हम क्या यूजफुल पार्ट इसके होते हैं, तो इसके जो यूजफुल पार्ट मतलब जिसका हम मतलब यूज करते हैं एज अ ड्रग्स, वो है पत्र और मूलत्वक। ठीक। इसकी मात्रा कितने लेते हैं,
तो जो मात्रा होती है अग्निमंथ की चूर्ण की वो 1 से 3 ग्राम होती है। क्वाथ की 50 से 100 ml होती है। स्वरस की 10 से 20 ml होती है। ठीक। अब इसके विशिष्ट योग, विशिष्ट योग क्या है इसके? विशिष्ट योग इसके हैं 10 मूला अरिष्ट, च्यवनप्राश, अग्निमंथ, कषाय। ठीक। मतलब विशिष्ट योग का मतलब ये होता है कि किस किस चीज़ों में ये यूज होता है। ठीक। अब इसका कर्म, कर्म क्या है? कर्म है सोथर होता है, वेदना स्थापक होता है, शीत प्रशमन होता है, ज्वरग्न आदि मतलब इसके कर्म होते हैं। प्रयोग क्या है? प्रयोग इसका शोथ में करते हैं, वात व्याधियों में करते हैं, आम वात में करते हैं, उरुस्तंभ में करते हैं। ठीक। इसके बाद मिलते जुलते पर्याय, मिलते जुलते इसके पर्याय क्या है? मिलते जुलते पर्याय में इसके हैं श्रीपर्ण जो है वो श्रीपर्ण जो यहाँ पे पर्याय है वो 2 चीज़ों का पर्याय होता है, अग्निमंथ का भी है और गंभारी का भी है। ऐसे ही 1-2 अगर आपको और याद करना तो याद कर सकते हैं। श्रीखंड जो है वो चंदन का होता है। अभी हम जब चंदन प्लांट पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको बताएंगे कि ये पर्याय चंदन का श्रीखंड होता है। तो ये मिलते जुलते पर्याय है। वैसे वाताग्नि अग्निमंथ का पर्याय है और वातारी जो है एरंड का पर्याय है। ठीक। तो ये हो गए इसके क्या कहते हैं स्पेशल पॉइंट या इम्पॉर्टेंट पॉइंट में मिलते जुलते पर्याय। ठीक। अब इसका हम रिसर्च अपडेट देखते हैं। तो रिसर्च अपडेट में एंटी अर्थराइटिक एक्टिविटीज़ की प्रूफ हुई है, जो कि एक्सट्रैक्ट ऑफ अग्निमंथ रूट विथ इथेनॉल वर शोन दिस एक्टिवेटेड, मतलब कि एंटी अर्थराइटिक एक्टिविटी दिखाता है। वहीं पे एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ लीफ भी दिखता है और एंटी ट्यूमर एक्टिविटी भी अग्निमंथ में देखी गई है। इसके साथ साथ एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी ऑफ मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ अग्निमंथ बार्क का भी देखा जाता है। तो यहाँ पे पहला प्लांट जो हमने आज डिस्कस किया है वो है अग्निमंथ, जो कि कंप्लीट होता है। तो ऐसे और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारा एक इंस्टा पे भी चैनल है, उसका भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसको भी आप लोग लिंक को टच करके ओपन करके सब्सक्राइब करें या फॉलो करें। थैंक यू।